Good afternoon. This is Career Shapers presentation. I am Subhas Poddar. This is set number 80, which discusses the highlights on the Economic Survey 2021-22. Questions are certainly asked on it. Now let's take a glance on it. ये देखें, इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22। तो इसके संबंध में कुछ नो हाउ जान लीजिए। ये पहला है, वर्ष 1950-51 में देश में पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था। ये बात सही है, पहली बार इसी समय किया गया था 1950-51 में। आम बजट के एक दिन पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने का चलन 1964 में शुरू हुआ, जो बजट से ठीक एक दिन पहले लाया जाता है। इस तरह का जो परिपाटी है वो 1964 में शुरू की गई थी, और ये राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही संसद के बजट सत्र की शुरुआत होती है। ये तो जानते हैं सभी, पॉलिटी का चीज़ है। इसमें राष्ट्रपति संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हैं, ज्वाइंट सेशन को एड्रेस करते हैं राष्ट्रपति। लोकसभा और राज्यसभा को मिला करके ज्वाइंट सेशन बनता है। और ये वर्ष 2021-22 आर्थिक सर्वेक्षण की केंद्रीय थीम क्या है? सेंट्रल थीम जो होता है वो है चुस्त दृष्टिकोण। ये सेंट्रल थीम पूछेगा एग्जाम में 2021-22 आर्थिक सर्वेक्षण का, तो आपको आंसर देना है ये चुस्त दृष्टिकोण। और देखें, ये आर्थिक सर्वेक्षण इसके ठीक पिछले साल का जो आर्थिक सर्वेक्षण आया था 2020-21 का, उसका सेंट्रल थीम क्या था? तो सेंट्रल थीम इसका था वी शेप्ड रिकवरी। वी शेप्ड रिकवरी, इकोनॉमिक रिकवरी है ये वी शेप का। तो यही था सेंट्रल थीम 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण का, और इस बार का चुस्त दृष्टिकोण। तो ये याद रखना है, बहुत ही शानदार है, ये क्वेश्चन पूछने वाला है। और ये देखें, संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने की तारीख, ये भी ध्यान में रखिए। ये तारीख है 31 जनवरी 2022। आर्थिक सर्वेक्षण संसद के दोनों सदनों में पेश करने वाले मंत्री कौन होते हैं? तो ये है अपना ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ये तो सभी जानते हैं। और देखिए, ये मुख्य आर्थिक सलाहकार चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ये वी अनंत नागेश्वरन है। और इनका क्या काम है? इनका काम है, इन्हीं के निर्देशन में, सीए के निर्देशन में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण तैयार किया जाता है, ये याद रखना है। और इससे थोड़ा सा जुटा हुआ जीके जान लीजिए। पहला सीए कौन था 1956 से 61 तक में? ये हैं जे अंजारिया। और अपने जो एक्सपीएम है मनमोहन सिंह, वो भी सीईए रहे थे। तो ये 1972 से 76 तक रहे थे। अब आइए थोड़ा मुख्य बातें पर डिस्कस कर लें। तो ये देखें, आगामी वित्त वर्ष 2022-23 में देश की आर्थिक विकास दर 8 से 8.5% रह सकती है, जो IMF व WB के अनुमानों क्रमशः 9% व 8.7% से कम है। आगामी वित्त वर्ष यानी इसके ठीक अगले साल वाला वित्त वर्ष 2022-23, उसमें इस तरह की संभावना की गई है। और उस ईयर के लिए जो IMF और WB का अनुमान लगाया गया था वो 9% था, और 8.7% जो उससे कम यहाँ निर्धारित किया गया है आर्थिक सर्वेक्षण में। दूसरा पॉइंट है कि मौजूदा वित्त वर्ष यानी कि मौजूदा वित्त वर्ष हुआ जो अभी चल रहा है 2021-22 में देश की आर्थिक विकास दर 9.2 रहने का अनुमान लगाया गया है। और चालू वित्त वर्ष यानी 2021-22 में सेवा क्षेत्र में सर्विस सेक्टर में 8.2 बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है।
और ये क्षेत्र जो था सेवा क्षेत्र, ये 2020-21 को बहुत ही प्रभावित किया था सेवा क्षेत्र लॉकडाउन के टाइम में। तो अगला पॉइंट देखें, चालू वित्त वर्ष 2021-22 में कृषि क्षेत्र एग्रीकल्चर सेक्टर में 3.9% की दर से विकास होगा, ये कहा गया है आर्थिक सर्वेक्षण में। अगला पॉइंट है, चालू वित्त वर्ष 2021-22 में औद्योगिक क्षेत्र इंडस्ट्रियल सेक्टर में 11.1% बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है। और 2021-22 में यानी चालू वित्त वर्ष में औद्योगिक उत्पादन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 12.5% बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है। और ये अप्रैल जून 2021-22 में ये 17% से अधिक बढ़ोतरी दर्ज कर चुका है। लेकिन ओवरऑल जो 1 ईयर में बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है वो 12.5% है। अब देखें टोटल रिवेन्यू रिसिप्ट में ये जो कुल राजस्व प्राप्ति है इसमें 67.2% की बढ़ोतरी की दर्ज की गई है। ये तुलनात्मक रूप से अप्रैल नवंबर 2020-21 की तुलना में अप्रैल नवंबर 2021-22 में। और ये चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, उसको जीडीपी के परसेंट के रूप में दिखाया जाता है। जीडीपी का 6.8% रहने का अनुमान लगाया गया है, जीडीपी का 6.8%। तो ऐसा क्यों हुआ, ये खर्च पर नियंत्रण की वजह से ये अनुमान है। और देखें पिछले वित्त वर्ष 2020-21 में जो राजकोषीय घाटा था वो कितना था, जीडीपी का 9.2% था। तो उससे कम का अनुमान है इस बार के चालू वित्त वर्ष में फिस्कल डेफिसिट का अनुमान। और ये कैसे हुआ, खर्च पर नियंत्रण की वजह से हुआ है। अब देखें पूंजीगत खर्च यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपेक्स बोलते हैं उसको, उसमें 13% की बढ़ोतरी हुई है इसकी तुलना में अप्रैल नवंबर 2021-22 अप्रैल नवंबर 2020-21 की तुलना में इस वर्ष। और जो स्टेट्स है वहाँ भी ये कैपेक्स जो है यानी पूंजीगत व्यय उसमें 67% की बढ़ोतरी हुई है इसी पीरियड में। और देखें टैक्स रिवेन्यू कर राजस्व में 50% की बढ़ोतरी हुई है 2020-21 की तुलना में 2021-22 में। ये टैक्स रिवेन्यू 50% का बढ़ोतरी। तो इन सभी बातों को देखते हुए भारत एक बार फिर क्या हुआ है, विश्व की सर्वाधिक तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है। और कोविड की चुनौतियों के बावजूद विदेशी निवेश, निर्यात, विदेशी मुद्रा भंडार में इजाफा हुआ है। और ये जीएसटी संग्रह जो होता है, जीएसटी कलेक्शन, पिछले कई महीनों में 1 लाख करोड़ प्लस हो गया है। ये अच्छी बात है। वर्ष 2021 के फर्स्ट 7 मंथ में एफडीआई देश में आया कितना, $48 बिलियन का। वर्तमान समय तक भारत का फॉरेक्स रिजर्व कितना पहुंच गया है, करीब $630 अरब। फॉरेक्स रिजर्व हुआ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार। तो ये सब हाईलाइट है, आप इन सभी का अध्ययन करें। ये सब एग्ज़ाम फ्रेंडली है, इसमें से कुछ भी आ सकता है, बीपीएससी हो या कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें से छोटा छोटा प्रश्न डाल सकता है। तो the set number 80 is concluded well. Many more sets to be put on Career Shaper. Till then watch videos on Career Shaper. Many thanks.